ओम जी। वेलकम है सभी फ्रेंड्स का योगा क्लास में। आ जाओ जल्दी जल्दी। शुरू करेंगे ओम से। 3 बार सब मिलकर ओम बोलेंगे। जैसे आपको सबको पता है, आप इसमें सुखासन में बैठ सकते हैं या ऐसे एक पाँव पकड़ के सिद्धासन में बैठ सकते हैं, या जो लोग बैठ सकते हैं पद्मासन में बैठ सकते हैं। कोई टेंशन नहीं है। अच्छे से बैठने की कोशिश करें। एक पाँव ऊपर, एक दूसरा पाँव ऊपर। ठीक है, दोनों पाँव ऊपर है। हाथों की मुद्रा आपको पता है, ध्यान मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा। ओम के बाद हम करते हैं गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। क्लास टाइम सज्जनाना वेलकम है जी। सभी अपनी बैक गर्दन सीधी करेंगे, जो थोड़ा बहुत भी झुके हैं बिल्कुल सीधे होकर बैठेंगे। गिन के सांस लेंगे ताकि प्रैक्टिस होती रहे आपकी। बाकी आप ज़्यादा टाइम है, जब भी टाइम मिलता है तो करेंगे भस्त्रिका। लंबी सांस लेने, लंबी सांस छोड़ने। इसी मुद्रा में बैठेंगे, हाथों की मुद्रा ही रखेंगे। दोनों हाथ अपने घुटनों पर और लंबे सांस लेंगे, लंबे सांस छोड़ेंगे। लंबे सांस लेने से ऑक्सीजन ज़्यादा अंदर जाएगी, ये आपने कई बार सुना है। ऑक्सीजन अंदर जाने से ब्लड साफ होगा। ब्लड साफ होगा तो बीमारियों के कारण जो भी है, जो भी जीवाणु कीटाणु हैं, सब बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि स्वच्छ साफ जगह पर कुछ नेगेटिव नहीं रह सकता। इसीलिए हम घर की सफाई करते हैं। घर में साफ सुथरा रहता है जब सब कुछ, तो बीमारियों के कोई कारण नहीं रह जाते। सेम पोजीशन इधर है। हमारा ब्लड साफ होएगा तो उसमें बीमारियों के कारण नहीं रहेंगे। लंबे सांस लेंगे, लंबे छोड़ेंगे। शुरू में ये आप आंखें खोल के कर सकते हो ताकि आप देख सको कैसे करना होता है। बाद में आप जब सीख जाओ अच्छे से तो कंसंट्रेशन से आंखें बंद करके अपने अंदर मगन होकर प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम में हम लंबा सांस लेंगे, लंबा छोड़ेंगे। इसमें मुंह नहीं खोलना। किसी भी हमने प्राणायाम में मुंह नहीं खोलना। नाक से सांस लेना है, नाक से छोड़ना है। किसी भी नेजल से लो, किसी भी नेजल से छोड़ो। शुरू करेंगे। सांस जितने टाइम में लो, कम से कम उतना टाइम जरूर लगाओ, उससे ज़्यादा बेशक लगाओ। सांस लो, आराम से सांस छोड़ो। कोई जल्दी नहीं मचानी कि सांस लिया जल्दी से छोड़ दिया, ऐसा नहीं। कोई हिलना डुलना नहीं है, कोई छोटे माटे नहीं लेने, कोई ऐसे ऐसे गर्दन नहीं हिलाने। आराम से स्टेबल बैठेंगे और आराम से प्राणायाम करेंगे। एक बार फिर देखेंगे।
हमारे छाती में लंग्स होते हैं, उनमें हवा भरती है जिसके कारण वो फूलते हैं और हवा छोड़ने से श्रिंक होते हैं। सांस जब भरते हैं तो छाती हमारी फूलती है, जब सांस छोड़ते हैं तो ये लंग श्रिंक होने से छाती नीचे को सप्रेस होती है। नोट करोगे, जब सांस भरते हैं पेट अंदर जाता है, पेट अंदर जाएगा और छाती में हवा भरेगी। जब सांस छोड़ेंगे पेट बाहर आएगा। क्लियर? ये था भस्त्रिका प्राणायाम। नेक्स्ट करेंगे कपालभाति। कपालभाति को क्रिया में भी गिना जाता है, प्राणायाम में भी। कपालभाति, कपाल मतलब माथा, भाति मतलब चमक, माथे पर चमक आ जाना, मतलब हमारा दिमाग तरोताज़ा हो जाना, पूरी उसमें रोशनी आ जानी, पूरा हमारा एक्टिव हो जाना, माथे के साथ वैसे गिना है। कपालभाति में हमने क्या करना है, यही मुद्रा में बैठना है, प्रेशर से सांस छोड़ना है, अंदर नहीं रहना। सांस को पूरे प्रेशर से बाहर छोड़ना है, जैसे मोमबत्ती को बुझाते हैं। पूरे जोर से नाक से छोड़ना है, मुंह से नहीं। मुंह से नहीं छोड़ना, नाक से छोड़ना है और लेना नहीं है, अंदर अपने आप आएगा। एक बार देखिए, जब हम सांस छोड़ते हैं पेट अंदर जाएगा और सांस बाहर। ध्यान से नोट करेंगे, सांस लेना नहीं, देखो ना। मैं पद्मासन में ही बैठी हुई हूँ। यदि आप पद्मासन में इतनी देर बैठ सकते हो तो गुड, नहीं बैठ सकते तो एक पाँव नीचे कर लो और वो सिद्धासन हो जाता है। सिद्धासन में बैठो, कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपने ऐसे ही बैठना है। बहुत लोग ऐसे नहीं बैठ पाते। आराम से जैसे आपको कन्वीनियंट लगे वैसे बैठो। एक बार फिर नोट करेंगे, ध्यान देंगे, जब हम सांस बाहर छोड़ेंगे पेट अंदर जाएगा और हवा बाहर आएगी नाक से। इसको भी हम नाक से महसूस करेंगे, हाथ आगे करेंगे, आंखें खोल के अच्छे से सीखो पहले। यस, नोट कर रहे, हाथ रख के भी देख सकते हैं आप। हर सांस छोड़ते हुए नाक से हवा बाहर आती है और हमारा हाथ थोड़ा अंदर को जाता है। जहाँ कहीं डाउट हो आप ऐसे चेक कर सकते हो अपने आप को। ये चेक करने के लिए वैसे हम आराम से बैठेंगे, ऐसे ही हाथों की मुद्रा बनाएंगे, आराम से बैठकर सांस, डीप सांस छोड़ते रहेंगे, बस देखेंगे। चेक कर सकते हैं। एक साथ दोनों हाथ होंगे, एक साथ जब पेट अंदर जाएगा तभी सांस बाहर आएगा। इसमें भी ऐसे ऐसे नहीं, कुछ हिलना डुलना नहीं है, कोई ऐसे झूठे मारे कुछ ऐसा नहीं करना। कुछ लोगों को देखा ऐसे ऐसे नहीं करना है, बस टेबल बैठना है। ये मैंने आपको बताया, नहीं बैठा है तो आप ऐसे आराम से बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये टांग नहीं रखने ऊपर ये रख सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगे वैसे बैठे और वैसे बैठकर आप आराम से
ये करेंगे और अपने पेट को और अपने नाक से आने वाली हवा को स्पेशल ध्यान में रखेंगे, क्योंकि बहुत लोग ये उल्टा करने लग जाते हैं, सांस अंदर ही लेना लग जाते हैं। बहुत प्रिकॉशन नहीं करो, थोड़ा करो पर ठीक करो, ठीक है। हम गिन के देखो 10 सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं। कपालभाति क्रिया में तो सांस छोड़ना है, लेना तो है ही नहीं। शुरू करिए। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कपालभाति क्रिया, इसमें हमारी ये जो पेट की अग्नि है वो तेज हो जाती है, जठर अग्नि बोलते हैं इसको। हमारा सारा भोजन जो खाया होता है जल्दी हजम हो जाता है, बहुत ही फायदेमंद है। सारे नीचे के पोर्शन के अंग्स पर पूरा प्रेशर, इंटरनल ऑर्गन्स पर पूरा प्रेशर पड़ता है, इसलिए सबके लिए बहुत ही फायदे वाली क्रिया है यह प्राणायाम है। इसको आप 10 मिनट से शुरू करें या काउंट करके शुरू करें, 100 से काउंट करना शुरू करें, 200 करें, 500 करें, धीरे धीरे इसको 15-20 मिनट तक लेके चलें। किसी को कोई स्पेशल प्रॉब्लम है, कुछ सोलियाँ हैं, कुछ कोई ज़्यादा कोई प्रॉब्लम लग रही है उसको, मतलब कपालभाति ज़्यादा देर करने का है, तो वो प्रैक्टिस से टाइम बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है शुरू में आपको यहाँ कमर में दर्द महसूस हो, क्योंकि इसमें बहुत प्रेशर से मसल्स आगे पीछे होते हैं, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाओगे और पता भी नहीं चलेगा। ओके, इसके बाद हम करते हैं बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में क्या होता है, हमने पूरा सांस लंबा भरना है और छोड़ देना है, उसको रोक के रखना है बाहर ही। बाह्य प्राणायाम, प्राण होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं, उसको प्राण बोलते हैं। बाह्य मतलब बाहर, प्राण मतलब हवा, प्राणों में हवा छोड़नी है और रोक के रखनी है। आयाम आना जाना, हवा का जो आना जाना है ना, उसको बाहर ही रोकना है। इसको हम 3 बार करेंगे। आप जितनी देर रोक सकते हैं रोकें, और जब लगे मुश्किल है तो सांस ले लें। इसमें स्पेशल क्या है कि हमने तीनों बंद लगाने हैं। सबसे पहले जलंधर बंद है, फिर उड़ियान बंद है, फिर हमारा मूल बंद है। पर जो हमने लगाने हैं वो हमने मूल बंद से शुरू करने हैं। मूल बंद, नीचे के मसल्स हैं जो हमारी दोनों ओपनिंग्स हैं, बाथरूम वाली और लेटरिन वाली, उनको मसल्स को अंदर को खींचना है, अंदर को खींच लेना है उनको, ताकि अंदर बिल्कुल भी हवा ना जा सके। पूरे प्रेशर से उनको अंदर खींचेंगे, फिर पूरी सांस को बाहर निकाल के अपने पेट को जितना अंदर लगा सकते हैं खींच के अंदर लगाएंगे पीठ के साथ। फिर सारी हवा निकालने के बाद चिन्ह, इस तरह आपकी सारी हवा आप मैक्सिमम बाहर निकाल दोगे। जितनी देर रोक सकते हो रोकोगे। 3 बार रिपीट करेंगे बाह्य प्राणायाम। आप ऐसे भी रख सकते हैं हाथ, और ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है। लंबा सांस भरेंगे, नीचे का बंद लगाया, पेट बंद किया टाइट, और शुरू में ज़्यादा टाइम नहीं रोक पाओगे, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस से सब होता है। एक बार फिर कहेंगे, लास्ट टाइम एक और
एक दो लंबे सांस लेंगे। बाह्य प्राणायाम, सांसों को नॉर्मल करेंगे। सांसों को नॉर्मल करने के बाद हम करेंगे अग्निसार। अग्निसार में हमने मूल बंद लगाना है। मूल बंद समझ गए ना? मूल बंद मीन्स जो नीचे की ओपनिंग से दोनों उनको टाइट बंद करना है। सारी आवाज छोड़ने के बाद पेट को टाइट बंद नहीं करना, उड़ान बंद नहीं लगाना, जलंधर बंद लगाना। जलंधर बंद इसे कहते हैं। उड़ान बंद नहीं लगाना, मूल बंद लगाना है, ठीक है। इसी प्रकार खोलते हुए पहले जो लास्ट में बंद किया, पहले हम खोलेंगे जलंधर बंद, ये तो खुले, फिर बाद में मूल बंद। इन जब तीनों बंद लगाते हैं ना, इसको बोलते हैं महाबंद। पर हम अब महाबंद नहीं लगाएंगे। बाह्य प्राणायाम में महाबंद लगता है। अब हम लगाएंगे मूल बंद और जलंधर बंद। लंबा सांस भरिए और पेट घुमाएंगे इसमें। अग्निसार, अग्निसार क्रिया जिस भी डायरेक्शन में आप इजीली घुमा सकते हैं, घुमाएंगे। जिस डायरेक्शन में आप घुमाया है, कोशिश करेंगे हम इससे उल्टे डायरेक्शन में आप घुमाएं। पहले मुंह से हवा, नाक से हवा लेनी है। ये खोलना है जलंधर बंद। इसके बाद 2 बार बिना बंद लगाए भी पेट को घुमा लें। कोई बंद नहीं लगाएंगे, आराम से पेट को घुमाएंगे। चाहे ऐसे घुमाओ, चाहे किसी भी डायरेक्शन में घुमा लो, तो वो आपको उल्ट डायरेक्शन में जरूर घुमाना है। चाहे सिंपल अंदर बाहर तब भी ठीक है, चाहे आप घुमा दो ऐसे। अब पेट शुरू में आपको काफ़ी मुश्किल लगेगा, क्योंकि ये पेट हमारे ऐसे हो रखे हैं, नहीं हिलेंगे। पर धीरे धीरे ये नरम होते जाएंगे और आप आराम से घुमा पाओगे। ये था अग्निसार। तो आज हमने क्या क्या किया? ओम और गायत्री मंत्र से शुरू किया। बैठने को सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में बैठना है। मुद्रा ध्यान या ज्ञान मुद्रा लगानी है। सबसे पहले हमने किया भस्त्रिका प्राणायाम, उसके बाद कपालभाति प्राणायाम या क्रिया बोल देते इसको। उसके बाद तीनों बंद लगा के, महाबंद बोलते हैं इसे, बाह्य प्राणायाम किया, जिसमें हमने बाहर सांस रोक दिया, 3 बार रिपीट किया। उसके बाद हमने किया अग्निसार क्रिया, जिसमें हमने जलंधर बंद लगाया और मूल बंद लगाया, पेट को लूज रखा और घुमाया। उसके बाद हमने बिल्कुल नॉर्मल बैठ के पेट घुमाया 2 बार और कोशिश की शरीर को नॉर्मल करने की। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से मेरे साथ साथ किया। यदि आप ऐसा ही आगे भी कुछ सीखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें, ताकि और लोग, आपके फ्रेंड्स जिनको भी ज़रूरत है, वो सीख पाए। धीरे धीरे इजीली सीखें, कोई आफत मचाने की ज़रूरत नहीं है, कोई मुश्किल से आसन करने की ज़रूरत नहीं। शुरू में इजी सीखेंगे तो आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। शुरू में कुछ मुश्किल कर लेंगे तो आप डर जाओगे कि भाई योगा तो बहुत मुश्किल है। मुझे पूरी उम्मीद है आप योगा का महत्व, योगा की इम्पोर्टेंस समझ रहे होगे, तो आप योगा को इंटरेस्ट से करोगे। प्राणायाम को बहुत महत्व दिया गया है, तो प्राणायाम अच्छे से सीखें, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है वो कर रहे होते हैं पर उनको पता ही नहीं होता कैसे करना है, बस लगे रहते हैं करने। मैंने एक एक स्टेप धीरे धीरे सिखाया, तो आप धीरे धीरे उसी तरह करें।
ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।